सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। अतः पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री श्रुत भक्ति का उत्सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षानशीति तदिकानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्र संख्या मेतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि अरहन्तभासि कनरदेवीं गन्धियं सर्वं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधरान्मोहिं शिरसा इच्छामि भक्ति सुधभक्ति कावसको प्रोतसल वंगो वंग पंजो पावरे परियम सुतपरमान ओ अपूर्व ज्ञा चुलिया चेव सुततै थुई धमका मृजकालम अच्छेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुःखको कम्मको बोहिलाओ सुगैगमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो बचा। अतः पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम पूर्वे हम। मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोत्तमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु सातनम जैनम जयतु सातनम जैनम जयतु सातनम काली जा रही है। गणमोर्तिभ्यां सूरिं त्वमेव भट्टाधिपः प्रथम जीवचर्यः प्रसिद्ध संवीर सागर गुरुं प्रणमामि भक्त्या भारत गौरवे वात्सल्य प्रभाकरण्या श्रुति जल्दी पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित नभुभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण समगे पंचभ्याचार करण संदृशे शीर्षानुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संग में यह तरंती संसार साहिरम घोरम छिन्नन्ति अटकमम जमन मरणम न पावन्ति हे नित्यं व्रत मंत्र निरता ध्यानाग्नि हो त्राकुला षटकर्माभिरतस्तपो धंधना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहरणाश्चंद्रार्कते ज्योतिका मुक्त द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणंतु माम साधव गुरु पांतु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशका इच्छा में बनती आर्य भक्ति कौसगो कौतुसल समनान समदन संचारित जुत्तान पंच बिहाचारण आयर्यान आयरादि सुत्रान उपदेशयान वज्यान तिरियन गुण पालन रियानम सवसाहुनाम निचकालम अच्छेमी पूजेमी वंदामि नमस्सामि दुःखको कम्मको बोहिलाओ सुगैगमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मच्छम ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षम च ओंकाराय नमो नमः अब्रल शब्द घनौगा प्रक्षालि सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हर्तुन दूरितम अज्ञानतिमिरांधा नाम ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वंसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भवजीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशम पापनाशमिदं शास्त्रम श्री गोमटसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तव ग्रंथकर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां पचों सार्थम आसाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्येण विरचितम् इदं शास्त्रम् श्रोतारः सावधानतः शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्सम जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य नेमीचंद्र आचार्य की जय। अरिका गन्नी आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबूजी नेमीचंद भाई साहब उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र।
वनमे शीर्षा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं वैडिसमुत्थितनं वोच्छं नम्यून नेमि चन्दम् असहाय परकं महावीरं बन्धुदय सत्यजुतं ओघादेशे थवं वोच्छम्। कल हम लोग का अल्प बहुत का कथन शुरू हुआ था। अच्छा, ये शक्ति जो आत्मा के प्रदेशों में शक्ति का वर्णन चल रहा, आत्मा के प्रदेशों के वर्ग वर्गना स्पर्धा की योगा स्थान आदि का वर्णन चल रहा है। आत्मा के प्रदेशों में शक्ति बढ़ने का क्या कारण, किस कारण से आत्मा के प्रदेशों में शक्ति बढ़ती है, यह प्रश्न अगर उठे तो इसका क्या उत्तर होगा? किस कारण से शक्ति बढ़ती है? आत्मा के प्रदेशों का शक्ति हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जघन्य स्पर्धक में जघन्य शक्ति, उसके बाद वाले में एक एक अंगुल के संख्यात विभाग प्रमाण शक्ति बढ़ती जा रही है। तो इस शक्ति बढ़ने का कारण नौकर्म और ब्रियांतराय कर्म का क्षय उपशम होता है। इस कारण से आत्मा के प्रदेशों में शक्ति बढ़ती है। चल रहे हैं हम लोग पेज नंबर 194 में, शुरू से ले रहे हैं फिर से। सरिता जी आ गई क्या? कल सरिता जी बोल रही थी कि मैं चली गई थी, फिर से लीजिएगा। नहीं, तुम भी अनीता ना सरिता जी? हाँ तो सही। शुरू से ले रहे हैं। सूक्ष्म में एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक का जघन उपपाद योग सबसे स्तोक है। इसका मतलब इससे कम योग शक्ति पाई ही नहीं जाती है। सबसे जघन योग शक्ति यह है। इसका मतलब ये होगा कि और किसी भी जीव में, या यूं कहिए कि आत्मा में, इससे आत्मा के प्रदेशों में इससे कम शक्ति वाले आत्मा के प्रदेश पाए ही नहीं जाते हैं। उससे सूक्ष्म में एक इंद्रिय निवृत्ति पर्याप्तक का जघन उपपाद योग असंख्यात गुना है। दोनों जीव में क्या अंतर है? एक की तो पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी और इसके नियम से पूर्ण होगी, पूर्णता की ओर ये है। तो निवृत्ति पर्याप्त का जघन उपपाद योग असंख्यात गुना है। कौन सा होगा क्या इसका करेंगे? हाँ, पर्याप्तक होगा, संधि विच्छेद अपर्याप्तक होगा ना, ये भी तो। क्या चीज? जैसे लब्ध पर्याप्त का तो लब्धि अपर्याप्त हुआ ना। हाँ हाँ, संधि विच्छेद होकर लब्धि अपर्याप्तक निकल जाएगा। निवृत्ति वाला भी अपर्याप्त ही होगा। हाँ, लब्धि का पूर्ण नहीं होना, लब्धि की पर्याप्ति नहीं होना, लब्ध। हाँ, निवृत्ति पर्याप्त का तो ये भी तो निवृत्ति अपर्याप्त की हाँ, तो रचना अभी अपर्याप्त है। निवृत्ति हाँ। होगी, निवृत्ति होगी उसकी, छौ पर्याप्ति या चार पर्याप्ति जो भी है उसकी होगी निवृत्ति, लेकिन अभी वो अपर्याप्त है। अभी निवृत्ति उसकी पूर्ण नहीं हुई है, वो पर्याप्तक नहीं बना है। सूक्ष्म गाथा 194 नंबर पेज है, गाथा नंबर है 233। मेरा पुराना किताब है 233। हाँ, गाथा नंबर 233 है। तो कह रहे हैं सबसे जघन उत्पाद योग कितने समय के लिए होता है? एक समय के लिए, एक समय के लिए। अरे चालू नहीं किया क्या? तो प्लग लगाइए, बंद हो रहा है तो प्लग नहीं। एक समय के लिए होता है। हाँ हाँ, ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग नहीं दिखा रहा है क्या? हो रही है भाभी, हो रही है, हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो यहाँ पर कहते हैं जघन उत्पाद योग असंख्यात गुना है। इसका क्या मतलब हुआ? सूक्ष्म एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक से सूक्ष्म एक इंद्रिय निवृत्ति पर्याप्तक का उत्पाद योग असंख्यात गुना है। यानी उसके आत्मा के प्रदेशों में जो चंचलता है, अथवा यूं कहिए कि परिस्पंदन की शक्ति उसकी उससे ज्यादा है। कितनी ज्यादा? असंख्यात गुणित है लब्ध पर्याप्तक से निवृत्ति अपर्याप्तक की। वो कितनी कितनी ज्यादा है वो हम लोग आगे बताएंगे आचार्य। वैसे तो शक्ति सूच्यांगुल के असंख्यात विभाग स्पर्धक में अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ते हैं।
उससे सूक्ष्म एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक का उत्कृष्ट उपाधियोग असंख्यात गुना है। जघन्य से उत्कृष्ट, पहले जघन्य था इसका, फिर उसका उत्कृष्ट। तो कल एक प्रश्न उठा था कि जो सूक्ष्म एक इंद्रिय निवृत्ति या पर्याप्तक का जघन उपाधि असंख्यात गुना है, उससे सूक्ष्म एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक का उत्कृष्ट उपाधि असंख्यात गुना है। इसको संख्या में समझे हम लोग कि उसका सूक्ष्म एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक का हम मान लेते हैं कि 1 लाख है, उसके बाद वाले का 1,05,000 है, फिर उसके बाद वाले का 1,10,000 है। तो कल ये प्रश्न किया गया था कि सूक्ष्म एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक को 1,05,000 वाली अभी शक्ति पाई जाएगी कि नहीं, उसके योग शक्ति ये वाली उसमें पाई जाएगी कि नहीं लब्ध पर्याप्तक में। हम फिर से प्रश्न कर रहे हैं। सूक्ष्म एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक का हम लोग मान लेते हैं कि 1 लाख शक्ति वाले आत्मा के प्रदेश हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं उससे असंख्यात गुना सूक्ष्म एक इंद्रिय का जघन उपाधियोग है। हम उसको मान लेते 5,000 बढ़ी, तो उसकी 1,05,000 हो गई। फिर आगे के सेंटेंस में वो कहते हैं उससे सूक्ष्म एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक का उत्कृष्ट उपाधियोग असंख्यात गुना है। तो असंख्यात हमने 5,000 माना है, तो यहाँ पर उसका 1,10,000 हो गया। तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि 1,05,000 वाला योग, उसको योग स्थान उसको पाया जाएगा कि नहीं एक इंद्रिय सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक को? पाया जाएगा, पाया जाएगा। क्योंकि जघन्य से उत्कृष्ट जा रहा है 1 लाख से 1,10,000, तो 1,05,000 वाला तो उसको पाया ही जाएगा। यहाँ प्रश्न ये उठता है कि 1,05,000 का है, 1 लाख का है, फिर 1,05,000 का है, तो इसके बीच में 1,01,000, 1,02,000 वाले योग पाए जाते हैं कि नहीं? तो नहीं पाए जाते हैं। शक्ति जो बढ़ती है वो इतनी ऐसे बढ़ रही, 5,000 हमारी मानी हुई है, वास्तव में तो अंगुल का संख्यात माप आ गए। तो जो शक्ति का, जैसे हम इसको ऐसे ले लीजिए कि किसी चीज में कोई चीज का नमक की डली डाले, 1 डली और डाले तो उतना ही उसका स्वाद, उससे कम स्वाद कोई सोचे और उसका बीच का स्वाद बढ़े तो नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि नमक की डली वैसे बराबर बराबर तोड़ के रखी हुई है। तो उसी तरह से 1 लाख लेकर के 1,10,000 बीच में 1,05,000 के, तो 1,01,000, 1,02,000 वाले योग स्थान नहीं पाए जाते। वृद्धि इतनी ही होती है, कितनी अंगुल के असंख्यात में भाग। फिर उससे बात क्या कह रहे हैं, उससे बादर एक इंद्रिय, अब सूक्ष्म से बादर में आ गए। सूक्ष्म एक इंद्रिय निवृत्ति पर्याप्तक का उत्कृष्ट नहीं आया है। ध्यान देंगे आप लोग, अगर बनाए होंगे टेबल तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, क्योंकि इसमें तो भाषा रूप में लिखा हुआ है। मैंने फोटो डाली थी, अगर कोई बनाए होंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। मैंने उससे बनाया है हाँ 84, मैंने 84 बनाया है। बनाए, बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें तो भाषा है ना, तो बार बार ऊपर देखने में थोड़ी सी दिक्कत लगती है। उसमें क्या है कि सामने दिखाई दे जाता है। उससे बादर एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक का जघन उपाधियोग असंख्यात गुना है। किससे? सूक्ष्म एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक के उपाद योग से। तो सूक्ष्म एक इंद्रिय निवृत्तीय पर्याप्तक के जघन उपाद बनाया भाभी, हाँ मैंने पूरा बना लिया है, पूरा बनाया है मैंने। बहुत बहुत अच्छा। जिन्होंने भी बनाया है उनका बहुत बहुत बहुमान है। मैंने ही पूरा बनाया है। अच्छा, बहुत अच्छा। तो क्या करें, सूक्ष्म एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक का सबसे जघन्य है, सबसे कम है, उससे कम आत्मा के प्रदेशों में शक्ति नहीं पाई जाती है। फिर उससे कह रहे हैं सूक्ष्म एक इंद्रिय निवृत्ति पर्याप्तक का, उसे असंख्यात गुना है। फिर सूक्ष्म एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक का उत्कृष्ट उपाधियोग असंख्यात गुना है। उससे बादर एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक का जघन उपाधियोग असंख्यात गुना है। अब देखिए, बादर एक इंद्रिय चालू हो गया लब्ध पर्याप्तक का, उससे ज्यादा किसका कहेंगे? सूक्ष्म एक इंद्रिय निवृत्ति पर्याप्तक का उत्कृष्ट उपाधियोग बादर एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक के जघन्य उपाधियोग की अपेक्षा असंख्यात गुना है। यानी सूक्ष्म होते हुए भी उसका बादर एक इंद्रिय से लब्ध पर्याप्तक से जघन उपाधियोग की अपेक्षा असंख्यात गुना है। यद्यपि वो बादर है, ये सूक्ष्म है, लेकिन फिर भी इसका असंख्यात गुना हो गया। उससे बादर एक इंद्रिय निवृत्ति पर्याप्तक का जघन उपाधियोग असंख्यात गुना है।
उससे बादर एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक का उत्कृष्ट उपाधियोग असंख्यात गुना है। और उसे बादर एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक का उत्कृष्ट उपाधियोग असंख्यात गुना है। जघन्य कहाँ पर आया था? पहले वाली पंक्ति की तीसरी लाइन में आया था। बादर एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक का जघन उत्पाद वहां आया था। उसके बाद सूक्ष्म एक इंद्रिय निवृत्ति पर्याप्तक का आ गया, बादर एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक का आ गया। अब कहते हैं उससे बादर एक इंद्रिय निवृत्ति पर्याप्तक का जघन उपाधियोग असंख्यात गुना है। उससे बादर एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक का उत्कृष्ट उपाधियोग असंख्यात गुना है। उससे दो इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक का जघन उपाधियोग असंख्यात गुना है। यानी आत्मा के प्रदेशों में किस तरह से शक्ति बढ़ती जा रही है और किससे ज्यादा होती जा रही है, वो यहाँ पर अल्प और बहुत का कथन चल रहा है। उससे दो इंद्रिय ये भी लब्ध, बड़े निर्वृत्ति पर्याप्तक से तो लब्ध पर्याप्तक कम हुआ ना। हाँ, तब पर भी उसकी निवृत्ति पर्याप्तक के जघन उत्पाद से उसका उत्कृष्ट उत्पाद योग ज्यादा है। वही तो यहाँ पर लेकिन बाद में तो एक इंद्रिय से आगे बढ़ेगा, तो ये तो उल्टा हो गया ना। उल्टा नहीं हुआ, यही तो समझना है। उल्टा ही तो समझना है ना। वही तो यहाँ बता रहे हैं कि एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक का जघन उत्पाद योग, फिर उससे सूक्ष्म एक इंद्रिय निवृत्ति पर्याप्तक का उससे ज्यादा, और उससे भी ज्यादा सूक्ष्म एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक का उत्कृष्ट उत्पाद योग है। जघन उसका सबसे ज्यादा था, उत्कृष्ट उसका तीसरे नंबर में आ गया। वो मैंने फोटो भेजी, उसको भी निकाल लेंगे तो समझ में आएगा। अब कहते हैं उससे बादर एक इंद्रिय निवृत्ति पर्याप्तक का जघन उत्पाद योग असंख्यात गुना है। उससे बादर एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक का उत्कृष्ट उत्पाद योग असंख्यात गुना है। कहीं पर भी वृद्धि अनंत गुनी नहीं हो रही है, असंख्यात ही गुनी वृद्धि हो रही है। अनंत गुनी आत्मा के प्रदेशों की जो शक्ति की बढ़ने की बात, यद्यपि ज्ञान तो अनंत, ज्ञान में अनंत चलता है, लेकिन यहाँ पर योग शक्ति अनंत गुनी कभी भी नहीं होती है, असंख्यात गुनी ही होती है। बादर एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्तता का उत्कृष्ट उत्पाद योग असंख्यात गुना है। उससे दो इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक का जघन्य उत्पाद योग असंख्यात गुना है। बादर एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक से के उत्कृष्ट से दो इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक का उत्पाद योग असंख्यात गुना है। तो आप लोगों में से कोई पढ़ेंगे क्या? थोड़ी स्पीड धीरे रखिएगा। मैं पढ़ू? पढ़िए। यहाँ द्विइंद्रिय से पढ़ू? हाँ, द्विइंद्रिय लब्ध पर्याप्तक के जघन्य उपपाद योग से बादर एकेंद्रिय निवृत्ति अपर्याप्तक का उत्कृष्ट उपपाद योग असंख्यात गुना। उससे द्विइंद्रिय निवृत्ति अपर्याप्तक का जघन्य उपपाद योग असंख्यात गुना। उससे द्विइंद्रिय लब्ध्य पर्याप्तक का उत्कृष्ट उत्पाद योग असंख्यात गुना है। उससे द्विइंद्रिय लब्ध्य पर्याप्तक का जघन्य उपपाद योग असंख्यात गुना। उससे त्रिइंद्रिय निवृत्ति पर्याप्तक का जघन्य उपाद योग असंख्यात गुना। उससे त्रिइंद्रिय लब्ध्य पर्याप्तक का उत्कृष्ट उत्पाद योग असंख्यात गुना। उससे चतुरिंद्रिय लब्ध्य पर्याप्तक का एक इंद्रिय के बाद में दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय की तुलना अपने आप में हो रही है ना। जघन्य से असंख्यात गुना उत्कृष्ट, वहां पर और कोई दो इंद्रिय के बीच में तीन इंद्रिय नहीं घुस रहा है। दो इंद्रिय का जघन्य, फिर उत्कृष्ट, फिर तीन इंद्रिय का जघन्य, तीन इंद्रिय का उत्कृष्ट, चार इंद्रिय का जघन्य, चार इंद्रिय का उत्कृष्ट, इस तरह से आ रहा है। उससे चतुरिंद्रिय लब्ध्य पर्याप्तक का जघन्य उत्पाद योग असंख्यात गुना। उससे त्रिइंद्रिय निवृत्ति पर्याप्तक का उत्कृष्ट उत्पाद योग असंख्यात गुना है। जघन उत्पाद योग किसको होगा और उत्कृष्ट किसको होगा? किस जीव को पाया जाएगा? को जघन्य होगा। यहाँ लब्ध पर्याप्तक हम नहीं घटा रहे हैं, क्योंकि उत्पाद योग है, तो किसको जघन्य होगा, किसको उत्कृष्ट होगा, किस टाइप के जीव को? यहाँ तो सभी में घट रहा है ना, दो इंद्रिय तीन इंद्रिय तो बोलना ही नहीं है। जिसको होगा, कल ये प्रश्न कर चुके हैं और आप लोगों ने उत्तर भी दिया था। सबसे जघन्य तो
सूक्ष्म एकेंद्रिय लब्ध्य पर्याप्तक नहीं को नहीं, मैं और मैं निर्वृत्य पर्याप्तक को, निर्वृत्य पर्याप्तक, निर्वृत्य को रुजु गति वाले को उत्कृष्ट होगा। लब्ध्य पर्याप्तक को उत्कृष्ट। हाँ जयश्री जी बोलिए। हाँ, रुजु गति वाले जीव को हाँ ये प्रश्न है, ये थोड़े अल्प बहुत। ये पूछा। आप लोग जो उत्तर दे रहे हैं अल्प बहुत का दे रहे हैं, मैं अल्प बहुत तो नहीं पूछ रही थी, अभी मैं बोलने ही जा रही थी, तब तक मेरा जयश्री जी का उत्तर आ गया। तो जघन उपाधि जब भी होगा किसको होगा, जो विग्रह गति से जाएगा। विग्रह गति मतलब मोड़े वाली गति से। कभी भी रिजु गति वाले के जघन्य उपाधियोग नहीं पाया जाता है ना। जब भी पाया जाएगा उसको उत्कृष्ट वाला ही पाया जाएगा, क्योंकि हम लोग को पहले आ चुका है कि रिजु गति उत्कृष्ट उपाधि योग से जाता है, और विग्रह गति वाला जो मध्यम जितने भी भेद हैं वो विग्रह गति वाले को पाया जाता है। चलिए। उससे चतुरिंद्रिय निवृत्ति पर्याप्तक का जघन्य उपपाद योग असंख्यात गुणा और उससे चतुरिंद्रिय लब्ध्य पर्याप्तक का उत्कृष्ट उपपाद योग असंख्यात गुणा है। चतुरिंद्रिय लब्ध्य पर्याप्तक के उत्कृष्ट उपपाद योग की अपेक्षा असंगी पंचेंद्रिय लब्ध्य पर्याप्तक का जघन्य उपपाद योग असंख्यात गुणा उससे चतुरिंद्रिय निवृत्ति पर्याप्तक का उत्कृष्ट उपपाद योग असंख्यात गुणा है। उससे असंगी पंचेंद्रिय निवृत्ति पर्याप्तक का जघन्य उपपाद योग असंख्यात गुणा उससे असंगी पंचेंद्रिय लब्ध्य पर्याप्तक का उत्कृष्ट उपपाद योग असंख्यात गुणा है। उससे संगी पंचेंद्रिय लब्ध्य पर्याप्तक का जघन्य उपपाद योग असंख्यात गुणा उससे संगी पंचेंद्रिय निवृत्ति पर्याप्तक का जघन्य उपपाद योग असंख्यात गुणा उससे असंगी पंचेंद्रिय निवृत्ति पर्याप्तक का उत्कृष्ट उपपाद योग असंख्यात गुणा उससे संगी पंचेंद्रिय लब्ध्य पर्याप्तक का उत्कृष्ट उपपाद योग असंख्यात गुणा और उससे सूक्ष्म एकेंद्रिय लब्ध्य पर्याप्तक का जघन्य एकांतानुवृद्धि योग असंख्यात गुणा अब है। यहाँ पर उपाधि योग यद्यपि अभी बाकी हैं, लेकिन जघन एकांतानुवृद्धि योग आ गया सूक्ष्म एकेंद्रिय लब्ध पर्याप्तक का। जघन एकांतानुवृद्धि किसकी, लब्ध पर्याप्तक का, जिसकी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी ऐसे जीव का भी कैसा चल रहा है एकांतानुवृद्धि। अभी आगे बाकी है उपाधि योग, पूरा नहीं आया है, उसके बीच में इसका आ चुका है। इतना इसका आत्मा के प्रदेशों की शक्ति इतनी अधिक इसकी बढ़ चुकी है। आगे चलिए। सूक्ष्म एकेंद्रिय लब्ध्य पर्याप्तक के जघन्य एकांतानुवृद्धि योग से संगी पंचेंद्रिय निवृत्ति पर्याप्तक का उत्कृष्ट उपपाद योग असंख्यात गुणा। सोचिए, सूक्ष्म एकेंद्रिय लब्ध पर्याप्तक जो इंद्रियों की प्राप्ति पूर्ण करने जा रहा है, बहुत फटाफट फटाफट कितना आत्मा की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। उससे भी ज्यादा उत्कृष्ट उत्पाद योग किसका हो रहा, संगी पंचेंद्रिय का। संगी पंचेंद्रिय निवृत्ति पर्याप्तक का जो पर्याप्ति पूर्ण करेगा ऐसे जीव का उत्पाद योग उत्कृष्ट बता रहे हैं उस एकांतानुवृत्ति से। ये आपने जो लिखा है ना कि पूर्व से पश्चिम की ओर, इसका क्या मतलब हुआ? जो मैंने कल लिखा पूर्व से पश्चिम की ओर, मतलब संख्या मैंने लिखा। हाँ, जो आपने वो भेजा ना वो मैंने हाँ। सब में लिख दिया कि असंख्यात गुना बढ़ता है पूर्व से पश्चिम की ओर। आपने जो भेजा ना वो 22 चार्ट भेजा, उसमें 22 तक भेजा है, तो उसमें अविभाग प्रतिषेध लिखे हैं आपने पूर्व से पश्चिम की ओर। तो पर्याप्तक समझे ना, पर्याप्तक समझे उसको तो हमने। कहाँ पर लिखा हुआ से इसमें मेरे तो नहीं दिख रहा। नहीं, जिसमें नहीं आप है। है ना व्हाट्सएप में भेजे ना, जगन्य व्हाट्सएप में भेजे। उत्कृष्ट व्हाट्सएप में है ना जगन्य हाँ, उनके जीव समास का। अरे नहीं नहीं, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से क्या पल्ले, संख्या? वो कह रहे हैं पूर्व से पल्ले का असंख्यात, पूर्व से आगे आगे क्या है, पल्ले का असंख्यात गुना, पल्ले का असंख्यात गुना है। पहले से बाद वाले का पल्ले से असंख्यात गुना, पल्ले से असंख्यात गुना जो वृद्धि होगी शक्ति में वो कितनी हो रही, तो पल्ले के असंख्यात गुना, पल्ले पूर्व से पल्ले के संख्यात। हाँ। देखो कितना कंफ्यूज हो गई थी। कोई बात नहीं, अच्छा पूछ लिया। पहले भेजे थे ना।
तब बनाए थे मैं चार्ट, उसमें पूर्व से पल्ले के संख्यात में। हाँ, पल मतलब कोई पहले मैसेज वाले से तो दूसरे कैसे वाले समझा? में जैसे जघन उपाधयोग सबसे सूक्ष्म केंद्रीय का बोला ना उन्होंने, उसके बाद वाला क्या बोल रहे हैं निवृत्तीय पर्याप्तक का, तो वो पहला हो गया, वो बाद हो गया। तो कहते कितना ज्यादा है तो पल्ले के असंख्यात में भाग उसमें जोड़ते चले जाइए, उतनी शक्ति अधिक हो जाती है, ये बताना चाह रहे हैं। सूक्ष्म एकेंद्रीय लब्ध पर्याप्त के जघन्य एकांतानुवृद्धि योग से संगीत पंचेंद्रिय निवृत्ति पर्याप्त का उत्कृष्ट उपाधियोग असंख्यात गुना, उससे सूक्ष्म एकेंद्रीय निवृत्ति पर्याप्त का यहाँ तक जघन्य उपाधियोग तो खत्म, समाप्त हो गया, संगीत पंचेंद्री का आ गया। अब इसके बाद में आगे एकांतानुवृत्ति आ रहा है। उससे सूक्ष्म एकेंद्रीय निवृत्ति पर्याप्त का जघन्य एकांतानुवृत्ति योग असंख्यात गुना, उससे अच्छा, ऊपर जो बादल आया एकें- उससे इसके 236 गाथा का जो लास्ट लाइन है, उससे सूक्ष्म एकेंद्रीय लब्ध पर्याप्तक का जघन एकांतानुवृद्धि योग असंख्यात गुना है। एकांतानुवृद्धि कब होता है? उपाधियों के तुरंत बाद, हाँ, उपाद के बाद जब तक दूसरे समय से, हाँ, जब तक पर्याप्ति शरीर पूर्ण- की पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती। तो इसकी तो पर्याप्ति पूर्ण होगी नहीं, तो इसको लाइफ शुरू पर्यंत तो करता ही है, शुरू तो करता ही है, वो भी शुरू करता होगी नहीं, शुरू तो करता ही है, तो हाँ तो शुरू, आत्मा में तो हाँ परिस्पंदन हाँ होगा ही। शुरू तो करता है, तो लाइफ लॉन्ग इसके एकांतानुवृद्धि चलेगी। नहीं 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 तीनों योग नहीं, चलेंगे तीनों उसमें। योग होते हैं, हाँ, तीनों योग चलेंगे उससे उसमें। परिणाम योग भी होगा उसको उसी के साथ। क्यों उसके होगा तो तीनों योग? क्यों ऐसा होना जरूरी है? तीनों योग होना क्यों जरूरी है? ये तो नहीं पता, पर आपने बताया था कि तीनों योग होते हैं, इतना ये याद भी है। ये भी बताया हमने, बताया आयु था। बंध अच्छा, के तो हमें तीन याद नहीं है, जरूरी है। इतना तो याद है कि तीनों योग होते हैं। आयु पूर्ण नहीं होगी जब तक आयु चलेगा। बंध के लिए दीदी। हाँ, आयु बंधने के लिए, हाँ, आयु जब आयु भी बंधने। बनती है परिणाम योग स्थान में ही बनती है, बंध नहीं सकती और किसी योग स्थान में। इसलिए उनका जब 1/3 हिस्सा बाकी रहता आयु का लब्ध पर्याप्तक का, तो उसके बाद उसके परिणाम योग स्थान चलते हैं, क्योंकि नहीं तो आयु नहीं बंधेगी। आयु बंधने के लिए परिणाम योग स्थान होना जरूरी होता है। चलिए, उससे बादर एकेंद्रीय लब्ध पर्याप्त का जघन्य एकांतानुवृत्ति योग असंख्यात गुणा, और उससे बादर एकेंद्रीय निवृत्ति पर्याप्त का जघन्य एकांतानुवृत्ति योग असंख्यात गुणा है। बादर एकेंद्रीय निवृत्ति पर्याप्त के जघन्य एकांतानुवृत्ति योग की अपेक्षा सूक्ष्म एकेंद्रीय लब्ध पर्याप्त का उत्कृष्ट एकांतानुवृत्ति योग असंख्यात गुणा, उससे सूक्ष्म एकेंद्रीय लब्ध पर्याप्तक का क्या उसकी शक्ति बोलिए, और फिर उसकी बादर एक इंद्रिय निवृत्ति अपर्याप्तक से ज्यादा है। जो पर्याप्ति पूर्ण करेगा, ऐसे जी जबकि उसकी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होनी है, फिर भी उसका योग देखिए उससे असंख्यात गुना अधिक है। उससे सूक्ष्म एकेंद्रीय निवृत्ति पर्याप्त का उत्कृष्ट एकांतानुवृत्ति योग असंख्यात गुणा, उससे बादर एकेंद्रीय लब्ध पर्याप्त का उत्कृष्ट एकांतानुवृत्ति योग असंख्यात गुणा, उससे बादर एकेंद्रीय निवृत्ति पर्याप्त का उत्कृष्ट एकांतानुवृत्ति योग असंख्यात गुणा है। उससे आगे श्रेणी के असंख्यात भाग मात्र योग स्थानों का अंतर करके सूक्ष्म एकेंद्रीय लब्ध पर्याप्त का जघन्य परिणाम योग असंख्यात गुणा। यहाँ पर अभी एक अंतर अंतर, आ 6 गया क्या? अंतर पढ़ेंगे। गाथा आई थी, है ना, मूल गाथा आई थी कि 6 अंतर पढ़ेंगे, पहला अंतर पढ़ा। तो इस अंतर को हम लोगों ने क्या समझा था कि उसके बीच के योग स्थान पाए ही नहीं जाते हैं, कुछ स्थान वहां पाए ही नहीं जाएंगे, एक साथ फिर जो आगे स्थान बता रहे हैं वही पाया जाएगा। इस तरह का यहाँ पर 6 अंतर पढ़ेंगे। यहाँ पर पहला अंतर आया है परिणाम योग स्थान लाने के पास में, अंतर उससे कहाँ? बादर एकेंद्रीय लब्ध पर्याप्त का जघन्य परिणाम योग असंख्यात गुणा, उससे सूक्ष्म एकेंद्रीय लब्ध पर्याप्त का उत्कृष्ट परिणाम योग असंख्यात गुणा, और उससे बादर एकेंद्रीय लब्ध पर्याप्त का उत्कृष्ट परिणाम योग असंख्यात गुणा है। उससे आगे श्रेणी के असंख्यात भाग मात्र अंतर होकर
सूक्ष्म एक केंद्रीय निवृत्ति पर्याप्तक का जघन्य परिणाम योग असंख्यात गुणा, उससे बादर एक केंद्रीय निवृत्ति पर्याप्तक का जघन्य परिणाम योग असंख्यात गुणा, उससे सूक्ष्म एक केंद्रीय निवृत्ति पर्याप्तक का उत्कृष्ट परिणाम योग असंख्यात गुणा, और उससे बादर एक केंद्रीय निवृत्ति पर्याप्तक का उत्कृष्ट परिणाम योग असंख्यात गुणा है। इससे आगे श्रेणी के असंख्यात में भाग मात्र अंतर होकर द्विंद्रिय लब्ध्य पर्याप्तक का जघन्य एकांतानुभूति योग असंख्यात गुणा, उससे त्रिइंद्रिय लब्ध्य ये पर्याप्तक का परिणाम योग के बाद में है ना, ऊपर एक इंद्रिय का सबका परिणाम योग आया, वो परिणाम योग से ज्यादा इसका दो इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक का एकांतानुवृद्धि योग, और वो भी लब्ध पर्याप्तक का असंख्यात गुना। परिणाम योग से भी ज्यादा इसका आत्मा के प्रदेशों में इसके शक्ति पाई जा रही है। उससे त्रिइंद्रिय लब्ध्य पर्याप्तक का जघन्य एकांतानुभूति योग असंख्यात गुणा है, उससे चतुरिंद्रिय लब्ध्य पर्याप्तक का जघन्य एकांतानुभूति योग असंख्यात गुणा है, उससे असंगी पंचेंद्रिय लब्ध्य पर्याप्तक का जघन्य एकांतानुभूति योग असंख्यात गुणा, उससे संगी पंचेंद्रिय लब्ध्य पर्याप्तक का जघन्य एकांतानुभूति योग असंख्यात गुणा, उससे द्विइंद्रिय लब्ध्य पर्याप्तक का उत्कृष्ट एकांतानुभूति योग असंख्यात गुणा। संगी पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्तक का जघन एकांतानुवृद्धि योग से दो इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक का उत्कृष्ट एकांतानुवृत्ति योग असंख्यात गुना है। इतने छोटे जीवों में इतना क्या आत्मा में परिस्पंदन होगा? अच्छा, वो भी लब्ध पर्याप्तक है, पंचेंद्रिय भी, हाँ वही तो, और ये भी लब्ध पर्याप्तक है, बस इसका उत्कृष्ट है, उसका जघन्य है, इतना ही अंतर है। उसका परिणाम योग हो जाएगा, नहीं एकांतानुभूति होगी तो एकांतानुवृत्ति है। तो हुआ तो पंचेंद्रिय का ही ज्यादा ना दीदी? पंचेंद्रिय से नहीं। ज्यादा दो इंद्रिय का कर दिया ना, नहीं, वो उत्कृष्ट तो सूक्ष्म है ना, वो तो जघन्य है ना, और इसका तो उत्कृष्ट है। नहीं, आगे दिया ना, उससे दो इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक का उत्कृष्ट एकांतानुवृत्ति, उत्कृष्ट उससे ऊपर आ गया ना, संगी पंचेंद्रिय से ऊपर आ गया उत्कृष्ट वाला। जघन्य तो कम होगा ही, उत्कृष्ट ऊपर आएगा। उससे त्रिइंद्रिय लब्ध्य पर्याप्तक का उत्कृष्ट एकांतानुभूति योग असंख्यात गुणा, उससे चतुरिंद्रिय लब्ध्य पर्याप्तक का उत्कृष्ट एकांतानुभूति योग असंख्यात गुणा, उससे असंगी पंचेंद्रिय लब्ध्य पर्याप्तक का उत्कृष्ट एकांतानुभूति योग असंख्यात गुणा, उससे संगी पंचेंद्रिय लब्ध्य पर्याप्तक का उत्कृष्ट एकांतानुभूति योग असंख्यात गुणा है। उत्कृष्ट वाला सबसे ऊपर आ गया इसका असंगी अब मैं पढ़ूं मंजू अब? हाँ हाँ, इससे आगे श्रेणी के असंख्यातवें भाग मात्र योग स्थानों का अंतर। ये ऐसे कई बार योग स्थान आंसर क्यों दे रहे हैं? हाँ, ये बीच में आंसर क्यों दे रहे हैं बार बार? वो आत्मा उस इसके बीच की शक्ति पाई नहीं जाती, आत्मा के प्रदेशों में कुदरती नहीं पाई जाती, स्वाभाविक रूप से ऐसा केवल ज्ञान में निकला कि भाई इसके बीच की शक्ति के आत्मा के प्रदेश पाए ही नहीं जाते, एक साथ इतनी वृद्धि होती है। जो वृद्धि हो रही थी समान समान रूप से, वो वृद्धि यहाँ पर एक बार रुक जाती है। ज्यादा वृद्धि तो होगी अंगुल के संख्यात में भाग ही, लेकिन ज्यादा बड़ी वृद्धि होगी। अभी तक समान वृद्धि जहां तक चलती है वहां तक अंतर नहीं आता, जहां वृद्धि में असमानता आती है वहां पर अंतर आ जाता है। ऐसे अंतर छाई बताए हैं ना बेटे। हाँ हाँ, इससे आगे श्रेणी के असंख्यातवें भाग मात्र योग स्थानों का अंतर करके द्विइंद्रिय लब्ध्य पर्याप्तक का जघन्य परिणाम योग असंख्यात गुणा, उससे त्रिइंद्रिय लब्ध्य पर्याप्तक का जघन्य परिणाम योग असंख्यात गुणा, उससे चतुरिंद्रिय लब्ध्य पर्याप्तक का जघन्य परिणाम योग असंख्यात गुणा, उससे असंगी पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्तक का जघन्य परिणाम योग असंख्यात गुणा, उससे संगी पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्तक का जघन्य परिणाम योग
असंख्यात गुणा है। उससे द्विंद्रिय लब्ध पर्याप्तक का उत्कृष्ट परिणाम योग असंख्यात गुणा, मतलब ये संगी पंचेंद्रिय से हो गया ये द्विंद्रिय का। उससे त्रिइंद्रिय लब्ध पर्याप्तक का उत्कृष्ट परिणाम योग असंख्यात गुणा, उससे चतुरिंद्रिय लब्ध पर्याप्तक का उत्कृष्ट परिणाम योग असंख्यात गुणा है। अब देखिए उससे योग से क्या क्या बंद होता है? प्रकृति और प्रदेश। तो कर्मों की प्रकृति भी जैसे जैसे इंद्रियां बढ़ती है वैसे वैसे ज्यादा होने लगती है, क्योंकि योग से दो बंद होता है, प्रकृति, कर्मों की प्रकृति और प्रदेश। तो चलो प्रदेश का समूह आ रहा वो तो ठीक है, लेकिन जैसे मिथ्यात्व गुण स्थान में हम लोग सभी जानते हैं कि आहारक द्विक और तीर्थंकर को छोड़ के सारी प्रकृतियों का बंद हो सकता है ना। नरक द्विक, नरक आयु, नरक गति, सब चीज का बंद हो सकता है। ऊपर के गुण स्थान में जाते हैं, चौथे गुण स्थान में जाते हैं तो 25 और 16 41 प्रकृतियों की बंद विच्छुति हो जाती है। तो वहां जो योग हो रहा है चतुर्थ गुण स्थान वर्ती के जो योग हो रहा है, यद्यपि संगी पंचेंद्रिय है, परिणाम योग है। ऐसा कैसे हो जा रहा है? क्योंकि परिणाम योग की परिभाषा क्या है? एकांतानुवृद्धि की तो है जो नियम से बढ़ता रहे, एकांत से जिसमें वृद्धि पाई जाए। वृद्धि कोई क्यों पाई जा रही? कि आगे से आगे वो अपनी पर्याप्ति को पूर्ण कर रहा है, इसलिए वृद्धि पाई जा रही। परिणाम योग की क्या परिभाषा थी, याद है किसी को? वो घोटमान, जो मतलब पहले जैसे भी घटता रहे, भी है। नीचे भी गिरे, अवस्थित रहे, या नीचे गिरे, कभी बढ़े भी, कभी घटे भी, कभी अवस्थित बढ़ता रहे। घटता बढ़ता रहे और अवस्थित रहे। अब पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में आ गया है ना, तो क्या हो गई? योग घट गया उसका। 41 प्रकृति बंधने की, योग से प्रकृति और प्रदेश बंद होते हैं, 41 प्रकृति वहां कम बंधनी चालू हो गई, तो उस हिसाब से उसका योग घटेगा। उसके योग से कितनी प्रकृति का बंद होगा? तो 41 प्रकृति कम का बंद होगा। तो इस तरह से परिणाम योग से क्या हो रहा? घटना बढ़ना। वही जीव वापस चौथे से पहले में आ गया तो उसका फिर क्या होगा? बढ़ गया परिणाम योग स्थान से, परिणाम योग के कारण उसकी प्रकृतियां ज्यादा बंधने लगी। तो इस तरह से घट बढ़ होता है। और जब तक जिस गुण स्थान में रहते हैं उस गुण स्थान में अवस्थित रहती है योग शक्ति, अवस्थित रहती है। तो इस तरह से परिणाम योग स्थान को घटना, बढ़ना, अवस्थित रहना तीनों कहे हैं। तो यहाँ पर प्रकृतियां भी कम बंधने लगती है। जैसे जैसे योग स्थान चेंज होते हैं तो प्रकृति, प्रदेश तो अपनी जगह कम बेसी जो है वो है ही है, लेकिन प्रकृतियां भी कम बंधने लगती है। वो यहाँ पर हम लोग समझ के चलेंगे। असंगी पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्तक का उत्कृष्ट परिणाम योग असंख्यात गुणा है। उससे संगी पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्तक का उत्कृष्ट परिणाम योग असंख्यात गुणा है। उससे आगे श्रेणी इनमें आगे श्रेणी के असंख्यात में भाग मात्र योग स्थानों का अंतर करके द्विइंद्रिय निवृत्त पर्याप्तक का जगन्य एकांतानुवृद्धि योग असंख्यात गुणा, उससे त्रिइंद्रिय निवृत्त पर्याप्तक का जगन्य एकांतानुवृद्धि योग असंख्यात गुणा, उससे चतुरिंद्रिय निवृत्त पर्याप्तक का जगन्य एकांतानुवृद्धि योग असंख्यात गुणा, उससे असंगी पंचेंद्रिय निवृत्त पर्याप्तक का जगन्य एकांतानुवृत्ति योग असंख्यात गुणा है। उससे संगी पंचेंद्रिय निवृत्ति पर्याप्तक का जगन्य एकांतानुवृत्ति योग असंख्यात गुणा, उसके द्विइंद्रिय निवृत्ति पर्याप्तक का उत्कृष्ट एकांतानुवृत्ति योग असंख्यात गुणा, उससे त्रिइंद्रिय निवृत्ति पर्याप्तक का उत्कृष्ट एकांतानुवृत्ति योग असंख्यात गुणा, उससे चतुरिंद्रिय निवृत्ति पर्याप्तक का उत्कृष्ट एकांतानुवृत्ति योग असंख्यात गुणा है। उससे असंगी पंचेंद्रिय निवृत्ति पर्याप्तक का उत्कृष्ट एकांतानुवृत्ति योग असंख्यात गुणा, उससे संगी पंचेंद्रिय निवृत्ति पर्याप्तक का उत्कृष्ट एकांतानुवृत्ति योग असंख्यात गुणा है। इससे आगे श्रेणी के असंख्यात में भाग मात्र योग स्थानों का अंतर होकर द्विइंद्रिय निवृत्ति पर्याप्तक का जगन्य परिणाम योग असंख्यात गुणा, उससे त्रिइंद्रिय निवृत्ति पर्याप्तक का जगन्य परिणाम योग असंख्यात गुणा है। उससे चतुरिंद्रिय निवृत्ति पर्याप्तक का जगन्य परिणाम योग असंख्यात गुणा,
उसे असंगी पंचेंद्रिय निवृत्ति पर्याप्तक जगन्य परिणाम योग असंख्यात गुणा उसे संगी पंचेंद्रिय निवृत्ति पर्याप्तक का जगन्य परिणाम योग असंख्यात गुणा उससे द्विंद्रिय निवृत्ति पर्याप्तक का उत्कृष्ट परिणाम योग असंख्यात गुणा उससे एक त्रिइंद्रिय निवृत्ति पर्याप्तक का उत्कृष्ट परिणाम योग असंख्यात गुणा उससे चतुरिंद्रिय निवृत्ति पर्याप्तक का मेरे पास इतनी फोटो आगे पढ़ो मंजू। उत्कृष्ट परिणाम योग असंख्यात गुणा है उससे असंगी पंचेंद्रिय निवृत्ति पर्याप्तक का उत्कृष्ट परिणाम योग असंख्यात गुणा है उससे संगी पंचेंद्रिय निवृत्ति पर्याप्तक का उत्कृष्ट परिणाम योग असंख्यात गुणा है। ये ललिता जी एकांतानुवृत्ति का तो आ गया था, तो ये वापस क्यों आया है? जिसका बच्चा वही दिखाना चाह रहे हैं कि एकांतानुवृत्ति भी परिणाम योग से ज्यादा बड़ा हो रहा है ना। बीच में आया ना एकांतानुवृत्ति, सबके नहीं आए थे, जो बच गए थे वो आए हैं। जैसे यहाँ पर असंगी पंचेंद्रिय निवृत्ति पर्याप्तक का जघन एकांतानुवृत्ति योग असंख्यात गुना है, उसमें फिर बीच में नहीं, परिणाम योग आने के बाद एकांतानुवृत्ति परिणाम क्यों योग आ गया? हम बीच में से पढ़ रहे हैं। उससे संगी पंचेंद्रिय निवृत्ति पर्याप्तक का जघन एकांतानुवृत्ति असंख्यात गुना, दो इंद्रिय निवृत्ति पर्याप्त का उत्कृष्ट एकांतानुवृत्ति असंख्यात गुना, तीन इंद्रिय का उससे एकांत गुना उत्कृष्ट, फिर चतुरिंद्रिय का एकांतानुवृत्ति संगी पंचेंद्रिय निवृत्ति पर्याप्त का उत्कृष्ट, फिर संगी पंचेंद्रिय निवृत्ति पर्याप्त का उत्कृष्ट। इससे आगे श्रेणी का नया चालू हो रहा, तो उससे श्रेणी का संख्यात मात्र योग स्थानों का अंतर होके अब दो इंद्रिय निवृत्ति पर्याप्त का जघन परिणाम योग असंख्यात गुना है। उससे तीन इंद्रिय निवृत्ति पर्याप्त का जघन्य परिणाम योग असंख्यात गुना है। तो ऐसी तुलना क्यों की जा रही है? क्योंकि ये जीवों की आत्मा के प्रदेशों में कितनी शक्ति बढ़ जाती, किस जीव की किससे अधिक हो जाती, उस चीज का अल्प बहुत का कथन कर रहे हैं। तो वहां के बाद जो शक्ति बढ़ी, वो शक्ति में पाया गया कि भाई किसको ये शक्ति बढ़ रही, तो ऐसे ऐसे तीन इंद्रिय वाले को ही बढ़ रही है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर कथन किया हुआ है। उस तरह से नहीं कथन किया कि भाई दो इंद्रिय के बाद तीन इंद्रिय का कैसे, दो इंद्रिय का पूरा बता के और तीन इंद्रिय का बताएं। दो इंद्रिय के बीच में तीन इंद्रिय का उससे जघन्य हो रहा है, तो पहले उसका कथन आ गया बीच में। तो इस तरह से यहाँ पर अल्प बहुत का कथन हुआ है। सबसे लास्ट में उन्होंने संगी पंचेंद्रिय निवृत्ति पर्याप्त का उत्कृष्ट परिणाम योग असंख्यात गुना है। सबसे ज्यादा किसका है? जो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक है उसका है। ये असंख्यात भाग योग पर छोड़ते जो भाग है उसका कोई हिसाब है क्या? इतनी देर के बाद में असंख्यात भाग योग पर छोड़ेंगे, अंतर देंगे। अंतर जो दिया जा रहा है हाँ इसमें कोई नियम है क्या इसके बाद में अंतर आएगा? वो नियम तो ये दिए है ना, जहां जहां पर दिए हैं वहां पर दिए हैं अंतर। तो जिन्होंने जहां लिखा वहीं पर आएगा। इसके पीछे लॉजिक क्या है? सो कोई लॉजिक ऐसा नहीं, बस इतने आत्मा के प्रदेशों में बढ़ोतरी इसके बाद नहीं पाई जा रही, योग शक्ति नहीं पाई जा रही। इसके बाद वाली योग शक्ति आत्मा के प्रदेशों में नहीं पाई जा रही है, जहां पर भी अंतर आ रहा है। मतलब पार्टिकुलर यहाँ जो लिखे हैं वो तो आ गया, किंतु कोई कारण होगा ना इसके कारण से नहीं हो रहा, अंतर हो रहा है। हाँ, ऐसी तर्कना बाबूजी सुनने को नहीं मिली। और यहाँ पर भी अगर हम लोग अपने मन से कोई तर्कना सोचें तो तर्कना बैठ नहीं रही, क्योंकि देखिए जैसे यहाँ पर हम लोग एक बार फिर से देखते हैं अंतर कहाँ आया है। यहाँ पर पेज नंबर 196 में सेकंड 239 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 8वीं पंक्ति के बाद 9वीं पंक्ति में है। तो 8वीं पंक्ति में क्या है लास्ट में? उससे असंगी पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्तक का उत्कृष्ट परिणाम योग असंख्यात गुना है। परिणाम को चालू हो गया। उससे संगी पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्तक का उत्कृष्ट परिणाम असंख्यात गुना। इससे आगे श्रेणी के असंख्यात में भाग मात्र योग स्थानों का अंतर करके दो इंद्रिय निवृत्ति अपर्याप्तक का जघन एकांतानुवृत्ति। तो हम इसको ऐसे भी नहीं लगा सकते हैं कि भाई एकांतानुवृत्ति खत्म होके परिणाम चालू हो रहा है इसलिए अंतर। ऐसा अपने जितना भी अंतर देखे वहां पर ऐसा नहीं आया है, बाद में पहले वाला योग भी आ रहा है। तो यहाँ पर मतलब ऐसा कोई लॉजिक, विकास जी की क्लास हम तो बहुत पहले सुने थे, अभी तो आने के बाद मुझे टाइम भी नहीं मिला है, तो वहां पर वो कोई लॉजिक नहीं दे रहे हैं।
कहते हैं यहाँ इस योग शक्ति वाले आत्मा के प्रदेश नहीं पाए जाते हैं। बस इतना ही बता रहे हैं, लॉजिक कुछ नहीं बताया उन्होंने। क्या था नंबर 241? ये चार्ट से नहीं करेंगे क्या? चार्ट है चार्ट ना? तो आप लोग को, मेरे को तो चश्मा से भी नहीं दिख रहा। चार्ट है, वही चीज है वो जो महीना, हाँ है हाँ, तो बहुत वही, बहुत ही महीना, कुछ भी नंबर तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, एकदम ही नहीं वो दिख रहा। नहीं। बिंदी से पकड़ में आ रहा कि पंचेंद्री है, चतुरिंद्री है, तीन इंद्री है, दो इंद्री है, एक इंद्री है। जी एक फोटो और भेज दो ना प्लीज। हाँ भेज दी, भेज दी। क्या चीज? ये अपन जो पढ़े हैं ना उसी का चार्ट है, सेम वही चार्ट है। अंतर कहाँ कहाँ आया उसका बता रखे हैं, वही चार्ट है कि कैसे किसके बाद कौन कौन, सारा नंबर दे दिया। नंबर देने से उसके बाद वो है, उसके बाद वो, उससे समझ में आ जाएगा। मेरे को तो संख्या तो एकदम नहीं सूझ रही है। एक चश्मा है, उतर ही गया है वो समझिए, लेकिन फिर भी कुछ तो ठीक दिखता है। उस पर भी कल मैंने देखने की कोशिश करी तो दिखा ही नहीं मेरे को। दीदी मेरे पास है विकास छावड़ा की किताब, तो उसमें लिखा है कि स्थानों को उल्लंघकर फिर 37वें नंबर का है, और जो चार्ट बना है उसमें लिखा है योग और स्थान। योग में लिखा है उपाद योग में 1 से 27 और फिर 29। एकांतानुवृद्धि योग में लिखा है 28, फिर अल्ब्रम लगा के 30 से 36, फिर 45 से 54, फिर 65 से 74, फिर परिणाम योग में लिखा है 37 से 44, 55 से 64, 75 से 84, ऐसा लिखा है। नहीं, वो तो परिणाम योग के स्थान बताए हैं कि कौन कौन अच्छा सा परिणाम, ये चीज बताए हैं ना। वो तो आप अच्छा लोग भी इसमें से काउंट करके निकाल सकते हो। वो चीज जी बताए कि परिणाम योग स्थान कौन कौन से हैं। जी। 84 स्थान है ना, तो उसमें परिणाम योग कौन से हैं, उपाद योग कौन से, एकांतानुवृत्ति कितनी है, तो सब 28 और 28 और है फिर ना। ये, फिर देखो ये ऐसा वाला चार्ट है, ये ऐसा वाला दिख रहा आपको? दिख रहा? दिख दिख तो रहा? नहीं रहा, देखो ये पता नहीं देख। चल रहा है, पता नहीं चल रहा, दिख तो रहा हल्का हल्का, लेकिन वैसे समझ में हाँ नहीं आ हाँ रहा। तो यहाँ हम लोगों को मेन भावना क्या आगे का भावना, चार्ट तो बताना हो तो इसमें जैसे पहले में बताया 7 छोड़ा है, दूसरे में 8 छोड़ा है, तीसरे में 7 छोड़ा है। अब नए में कैसे कितना कितना छोड़ना पड़ेगा चार्ट क्या चीज? में? नया चार्ट आगे वाला बनाना हो तो क्या करेंगे? 7 7 कर लेंगे, 8 8 कर लेंगे, कैसे करेंगे? नहीं समझ पाई बाबूजी। नहीं, कल जो तुम्हें चार्ट एक भेजा जिसमें हाँ पहले वाले में 7 है, दूसरे वाले में 8 है, तीसरे वाले में 7 है। अब हम वो नया तो चार्ट आगे बनाए 23 24 वाला, तो कैसे हाँ कैसे हाँ, बनाएंगे? नहीं तो जैसे ये 22 है, 22 के बाद अब 23वां नंबर किसका है वो बनाना है। 7 8 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा बाबूजी, 7 ही 7 होगा मेरे समझ में। 8 है क्या? हाँ पहले 7 में 8। 7 है, दूसरे हाँ में 8 है, तीसरे में हम्म, 7 है, तब 22 हुआ ना। 21 तो 21 होता। हाँ 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 बाबूजी। अब आगे हम 7 7 7 लेंगे, 8 8 का लेंगे, कैसे कैसे करेंगे? एक मिनट बाबूजी। ये टोटल चार्ट 7, टोटल चार्ट 7 भागों में बताया गया, बनाया है। तो बीच में 10 10 भी लेने पड़ेंगे। 84 स्थान है, 12 सते 84, 7 7 का लेते हैं तो 12 बनता है। तो यहाँ पर टोटल वैसे 7 ही हैं, तो इसमें किसी में 10 भी ले रखा है। तो इसका कोई वैसा नियम नहीं है बाबूजी, जैसा मुझे लग रहा है कि कोई नियम नहीं, किसी में 7 है, किसी में 9 है, किसी में 10 है, टोटल चार्ट 7 है। मेन 7 तो इसमें भाव वासनाएं करनी, इसके इतने डिटेल में जाए तो मतलब यही भाव वासना की भी कैसे कैसे केंद्रियों के भी कितना हो सकता है, हाँ, पंचेंद्रिय। वही वही भाववासना कराना चाह रहे हैं आचार्य की। एक तो ये कराना चाह रहे हैं कि जैसे जघन उपाधि योग पाया जा रहा है, उसके बाद आत्मा में शक्ति एक साथ कितनी बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि 4 शक्ति है तो एक शक्ति बढ़ गई। अविभाग प्रतिच्छेद तो एक ही बढ़ता है, पर एक अविभाग प्रतिच्छेद में जितनी शक्ति शक्ति उतनी बढ़ जाती है। अविभाग प्रति जो वर्ग 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 होते हैं, समान वर्ग की एक वर्गना बनती है। अब 4 वर्गना का एक स्पर्धक इसमें उदाहरण में समझाया जा रहा है। सब में बोर्ड में तो ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए, एक एक चीज समझ में आ जाए, हो नहीं पाता वो।
तो 4-4 वर्गना का एक स्पर्धक बना रहे हैं। तो वो वर्ग से जो वर्गना बन रही, तो समान वर्ग की एक वर्गना होती है। हम लोग ये चीज समझ चुके हैं पहले। वही 10-10 अभिभाग 5-5 अभिभाग प्रतिच्छेद थे, एक वर्गना बढ़ी, फिर 6-6 अभिभाग प्रतिच्छेद की एक वर्गना बढ़ी। इस तरह से सामान्य जहां तक वृद्धि हो रही है उस सारी वर्गनाओं का एक स्पर्धक बना। तो यहाँ पर मेन समझाना क्या चाह रहे हैं, जैसे वर्ग सामान्य वर्ग की एक वर्गना बनी, फिर जो वर्ग से दूसरी वर्गना जो बन रही है, तो वो 2 स्पर्धक बढ़ रहे हैं, 2 अभिभाग प्रतिच्छेद बढ़ रहे हैं। तो हम बताना क्या चाह रहे हैं आचार्य, कि ऐसा नहीं है कि कोई आत्मा का प्रदेश एक अभिभाग प्रतिच्छेद बढ़ा हुआ पाया जाए, ऐसा नहीं है। वृद्धि जो पाई जाएगी, चाहे वो कोई भी जीव हो, लब्ध पर्याप्तक सूक्ष्म हो या संगी पंचेंद्रिय, जो वृद्धि पाई जा रही है वो सभी जीवों में एक सी पाई जा रही है। एक तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसा हम नहीं समझे कि जो सूक्ष्म इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक है वो तो बहुत कमजोर है, तो उसकी वृद्धि थोड़ी थोड़ी होती होगी, तो ऐसा नहीं। क्योंकि हाँ, किसकी कहानी है? आत्मा के प्रदेशों की है। आत्मा के प्रदेशों में सबके समान ही शक्ति होती है। तो जैसे हम लोगों ने कहा था योग शक्ति कम बेसी, और ऐसा नहीं है कि जिस आत्मा के प्रदेशों में योग शक्ति जघन्य, तो वो जघन्य वाला ही है, ऐसा नहीं वो अधिक शक्ति वाला हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आत्मा के प्रदेशों में इतने प्रदेशों में जघन्य शक्ति, इतने प्रदेशों में उत्कृष्ट शक्ति है, उसमें हमेशा उत्कृष्ट शक्ति पाई जा रही, इसमें हमेशा जघन्य शक्ति पाई जा रही। एक तो क्योंकि आत्मा के प्रदेशों में सब में सामान्य शक्ति पाई जाती है, ऐसे सब सामान्य शक्ति वाले होता। योग शक्ति, योग तो हमने क्या कहा कि किस कारण से शक्ति में क्यों अंतर आ रहा है, तो 9 कर्म वीर्य के वीर्यांतराय कर क्षयोपशम से कम बेसी हो रहा है। जो योग शक्ति कम और ज्यादा हो रही है, ऐसा नहीं है कि आत्मा के प्रदेशों में शक्ति कम है, इस बात को समझ के चलिएगा। आत्मा के प्रदेशों में सब में समान शक्ति है ना। जैसे आप अभी हम बैठे हुए, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा, हम एक भी नहीं चल पा रहे, सामने अभी सांप आ जाए तो मेरी निमित्त नौकर मिला मेरे को सांप का, और वीर्यांतराय कर्म का क्षय उपशम, उसके भय से वो भी जग जाएगा और मैं भाग खड़ी होंगी। जो मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, मैं भाग खड़ी होंगी। तो किसके कारण योग शक्ति बढ़ी? क्या? वीर्यांतराय कर्म के कारण और नो कर्म के कारण बढ़ी। तो शक्ति आत्मा में सारे प्रदेशों में है, किस समय उसकी क्या कहेंगे उसको, प्रकट कितनी शक्ति होती, वो बात है। जैसी योग करते हैं वैसे हमारे कर्म और प्रदेश आ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें योग शक्ति नहीं। जैसे 13वें गुण स्थान में अरिहंत परमेष्ठी है, योग शक्ति उनकी आत्मा भी हमारे जैसी है, परंतु वहां पर साता वेदनी, क्योंकि प्रकृति वहां सारी खत्म हो गई, प्रकृति वहां कुछ भी नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया कि अभव्यों से अनंत गुना, ऐसा नहीं कहीं कहा गया कि जिसकी योग शक्ति कम है उसको अभव्यों से असंख्यात गुना बनता है, ऐसे कहीं भी परिभाषा नहीं मिली। जहां भी परिभाषा मिली, क्या मिली है कि अभव्यों से अनंत गुना, सिद्धों का अनंतवा भाग। अब अनंत वाले, अनंत के बहुत भेद होते हैं, इसलिए वो बहुत प्रकार के आएंगे। किसी को कितना उसमें दे दिया, अपने इसी ग्रंथ में पढ़ें, और ज्यादा योग के कारण ज्यादा कम भी होते हैं, ऐसा पहली तीसरी चौथी गाथा में शायद आ गया। तो योग की शक्ति तो है ये ग्रहण करने की, लेकिन बाहर का निमित्त जैसा मिले, वीर्यांतराय कर्म का जैसा क्षयोपशम रहता, वैसी योग के कारण प्रदेशों का ग्रहण हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों को एक बात बना के रखना कि आत्मा के प्रदेशों में जघन्य शक्ति नहीं पाई जाती कि किसी में जघन्य किसी में उत्कृष्ट है, ऐसा नहीं है। का जघन्य और उत्कृष्ट किस लिए घट रही है कि उस समय जीव का योग कैसा चल रहा है। योग जघन्य चल रहा है तो आत्मा के प्रदेश कम परिस्पंदन कर रहे हैं, योग उत्कृष्ट चल रहा है तो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन ज्यादा चल रहा है। उस ज्यादा परिस्पंदन का और जघन्य परिस्पंदन की भी सीमा बता दी आचार्य ने कि भाई जो लब्ध पर्याप्तक, सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक जीव का जो परिस्पंदन है, उससे कम आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन नहीं पाया जाएगा। संगे पंचेंद्रिय पर्याप्तक का जो उत्कृष्ट योग है, उससे ज्यादा परिस्पंदन आत्मा के प्रदेशों में किसी जीव के नहीं पाया जाएगा। ये 3-4 चीजों का यहाँ पर हमको आचार्य क्षय उपशम करा रहे हैं, ज्ञान करा रहे हैं। तो ये कभी भी नहीं लगाएंगे जघन योग का मतलब कि आत्मा के प्रदेशों में शक्ति कम है। शक्ति तो सब में बराबर है, हम उसकी व्यक्ति कितनी कर पा रहे हैं, हम कितने इंद्रिय जीव हैं, पर्याप्त है कि अपर्याप्त है कि लब्ध पर्याप्तक है, हम जैसे जीव हैं वैसी हमारी शक्ति प्रकट होती है, तो वैसा ही योग बनता है। तो ये कभी कि सूक्ष्म इंद्रिय के आत्मा के प्रदेशों में योग शक्ति, आत्मा के प्रदेशों में शक्ति कम है,
ये हमको नहीं लगाना। असंख्यात परदेशी आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में समान शक्ति है। अब हम 5 किलो का नमक तोड़ने की आप में हाथ में शक्ति, लेकिन आपको मिल ही नहीं रहा तोड़ने के लिए। आपके लोग हाथ में देते हैं छोटा सा डली की इसको तोड़ दो, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप में शक्ति नहीं, शक्ति तो है आप में 5 किलो नमक को हाथ से यूं तोड़ देने की, लेकिन आपको दे ही लोग रहे इतना छोटा छोटा, तो आप छोटे को तोड़ोगे ना। तो उसी तरह से आत्मा में शक्ति विद्यमान है, लेकिन उसको वैसा नो कर्म भी नहीं मिल रहा है, न बिर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम जग रहा है, तो वो जघन्य शक्ति उसको वहां पर होती है। यहाँ पर हमको ये सारी चीजें जाननी है। और योग से, योग को क्यों बताया, क्योंकि योग से जैसा जैसे आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन ज्यादा होता है, तो कर्म प्रकृतियां भी ज्यादा आती है और कर्म प्रदेश भी ज्यादा आते हैं। जैसा कि हम लोगों ने समझा, मिथ्यात्व गुणस्थान, ये सारे तो संगी पंचेंद्रीय पर्याप्तक को छोड़ दीजिए, तो बाकी तो सब मिथ्यात्व गुणस्थान वाले हैं, है ना। सारी ही प्रकृतियों का बंध उनको हो रहा है। 3 प्रकृति को छोड़ करके सारी ही प्रकृतियों का बंध कर सकते हैं। तो जिस गुण स्थान में है उस गुण स्थान के हिसाब से प्रकृतियां भी आती है और प्रदेश भी आते हैं। इसी कारण से परिणाम योग स्थान को अनवस्थित अवस्थित दोनों तरह से बताया, घुटमान बताया। यही कारण है कि परिणाम योग में रहता हुआ व्यक्ति गुण स्थान चेंज होता है। और भी 9 कर्म भी बार बार बदलते रहते हैं। मिथ्यात्व गुण स्थान में रहते हुए भी 9 कर्म भी बार बार बदलते रहते हैं। 9 कर्म के बदलने से हमारी आत्मा के प्रदेशों की शक्तियां भी प्रकट कम और ज्यादा होती रहती हैं। तो उस हिसाब से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन भी कम और ज्यादा होता रहता है। इस कारण उसको घोटमान कहा गया, परिणाम योग स्थान को। तो अंतराय के क्षयोपशम और एक क्या कारण, व्यक्त करने की शक्ति का नहीं, वो तो वीर्यांतराय होगी। वैसा हमारा अंतराय कर्म ठीक नहीं बांधा, अंतराय कर्म ज्यादा बांधा हुआ, क्षयोपशम उसका कम है हमारे, है ना। अलग अलग हम लोग घर में देखिए 10 आदमी का 10 तरह की शक्ति पाई जाती है। तो जैसा हमारा बांधा रहता है वैसा उदय में आता है ना। आज वीर्यांतराय कर्म 1 इंद्री में चला गया तो 1 इंद्री के लायक तो वीर्यांतराय कर्म आएगा, 5 इंद्री का उसको कैसे आ सकता, आ ही नहीं सकता है। तो वही चीज यहाँ पर तो 2 कारण क्या बताए, एक तो वीर्यांतराय का क्षयोपशम और एक नौकर्म और वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम के कारण में विभाग प्रतिच्छेदों में या शक्ति में अंतर आता, आत्मा की शक्ति में अंतर आता है। तो प्रकट करने में, फिर इसको समझिएगा, प्रकट करने में शक्ति, ये नहीं कि उसमें शक्ति नहीं है, शक्ति तो है ही है, लेकिन व्यक्ति उसकी नहीं हो पाती है कर्मों के कारण। चलिए गाथा ले कब ए देश मिठाणाओ पल्ला संखेज भाग गुणी दकमा हेठिम गुण हानि सला अन्नो न भत्त में तम तू ए देश मिठाणाओ पल्ला संखेज भाग गुणी दकमा हेठिम गुण हानि सला अन्नो न भत्त में तम तू। हाँ बाबू जी कौन करिए, सरिता जी आप करिए, कल नहीं थे। दे मीठाणा पल्ला संख्ये भाग गुणित कमा हेटिम गुण हानि सला अन्नो नभे तम तू। अब ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, केवल अर्थ पढ़ लेते हैं, क्योंकि अन्योन्यभ्यस्त राशि याद है क्या किसी को? बताई तो बहुत बार गई है, लेकिन क्योंकि चीज ही ऐसी है कि भूलने वाली चीज ही है। ए देशिम ठाना हो, ये जो ऊपर हमने स्थान बताए हैं, पल्ला संख्येज भाग गुणित कमा, पल्ल के असंख्यात में भाग से क्रम पूर्वक गुणित होता है। हेठिम गुण सलाखा, हेठिम माने नीचे की गुण हानि सलाका का से गुण हानि सलाका से अन्योन भत में तमचु, अन्यो गुण हेठिम माने नीचे की गुण हानि सलाका से जो उत्पन्न होती है, कहते हैं अन्योन्नत भत राशि प्रमाण है, वही गुणकार सलाका है। गुणकार सलाका मतलब जो ये कह रहे हैं कि भाई पल्ले के असंख्यात में भाग जो हम कह रहे हैं आपको गुणकार है, तो वो कितना है, तो उसी को यहाँ पर कह रहे हैं अन्योन्यभ्यस्त राशि है, यही उसका प्रमाण है, वही गुणकार सलाका है। यानी एक जीव से दूसरे जघन्य शक्ति से जो बाद की शक्ति बढ़ रही है, तो कैसे बढ़ रही है वो यहाँ पर बताए हैं। यहाँ सर्वत्र गुणकार पल्लोपम का असंख्यात्मा भाग होकर भी वह अपने इच्छित योग से नीचे की नाना गुणहानि सलाकाओं में विरलन कर दुगना करके उनकी अन्योन्यभ्यस्त राशि प्रमाण होता है। कि क्या कहना है वहां, सर्वत्र गुणकार पल्लोपम का असंख्या, सभी जगह गुणकार कितना है, पल्ले का असंख्यात्मा भाग, जैसा कि फोटो में आप लोग देखे होंगे।
वह अपनी इच्छित योग से, अपना जैसा उसका योग है ऐसे योग से नीचे की गुणहानि सलाकाओं का वर्णन कर, नीचे जितनी गुणहानि सलाका है, गुणहानि किसको कहते हैं? जैसे 6300 प्रदेशों को जब हम लोग बांटे थे तो गुणहानि कितनी थी? 6 थी। कितने समय की थी? 8 समय की। समय आठ की। समय, 8 समय की। 6 है ना, वो नाना गुणहानि है जैसे की, है ना। तो गुणहानि सलाका नाना गुणहानि 6 हो जाएगी और गुणहानि 8 समय की हो जाएगी। यहाँ पर जब आगे जो मैथमेटिक्स चल है इसमें 5 ही गुणहानि, नाना गुणहानि मान करके बताया जाए तो कहते हैं उसको विरलन करके हम लोग अनन्य राशि का याद होगा किसी को, 2 पर पावर करके उसमें 1 घटाते हैं, जैसे 2 पर पावर 8 करके 64 करके उसमें 1 घटाए थे तो अनन्य राशि निकल के आती थी। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पल्ले का संख्यात्मक भाग यद्यपि सब जगह एक ही जैसा है, फिर भी अपने इच्छित योग से अन्योन्य राशि प्रमाण है। जैसी जितनी नाना गुणहानि सलाका है उसका विरलन करके 2 पर उसका विरलन करते हैं, विरलन कर करके अन्योन्य राशि निकलती है। जैसे जहां पर 2 है, जहां पर 6 है, 2 पर 6 का पावर दिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ये 64 अन्योन्य राशि होती है अपनी, जब उद्गल परमाणु का जब कर्मों का अपने सीख रहे थे वहां पर। तो वही यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। पूर्व में कथित जघन्य उत्कृष्ट रूप उपपाद आदि तीनों स्थानों के निरंतर एक योग स्थान के बीच में, देखिए बहुत अच्छी गाथा आ रही लगता है, तीनों स्थानों के निरंतर एक योग स्थान के बीच में अन्य योग स्थान न हो, इस प्रकार परिवर्तन का काल कितना है? यानी एक योग स्थान के बीच, जघन्य उत्कृष्ट के बीच में एक योग स्थान में दूसरा, शायद बाबूजी का भी प्रश्न था इस तरह का, क्या दूसरा योग स्थान नहीं हो, ऐसा उसका परिवर्तन करने का काल कितना है? अवरुकस्येन हवे वादेयन्तवटिठानानम् एक समयम हवे पुन इधरे सिम जाव अठोती। अवरुकस्येन हवे वादेयन्तवटिठानानम् एक समयम हवे पुन इधरे सिम जाव अठोती। कल और आज जो नहीं पढ़े हैं आप लोग पढ़ लें। मैं करूँ भाभी, मैंने नहीं पढ़ा है। हाँ हाँ पढ़ लीजिए। अवरुक्कस्येन हवे उबादेयन्तवड्डिठाणानम् एकं समय हवे पुन इद्रेसिम जाव अठोती। तो मतलब क्या कहना चाह रहे कि भाई एक योग स्थान हो रहा है, उसके बीच में दूसरा ना हो, मतलब लगातार वही चलता रहे, निरंतर एक ही योग स्थान चले। तो जो आपने 3 योग स्थान बताए हैं उसका काल कितना कितना है, कितनी देर तक उपाद चलेगा, कितनी देर तक कांतानुवृद्धि चलेगा, कितनी देर तक परिणाम योग स्थान चलेंगे, वो यहाँ पर प्रश्न खड़ा करके उसका उत्तर दे रहे हैं। अवरु कस्यन हवे, अवरु माने जघन्य और उत्कृष्ट हवे माने होता है, उवादेयंत वड्डी ठानानम, उपाद योग योग स्थानों का जो ये उपाद योग का है वो, और एयंत और एकांत, एयंत वड्डी माने एकांतानुवृद्धि, ठानानम माने स्थान का। अवरु कसन वह उत्कृष्ट और जघन्य से एक समय हवे, एक ही समय होता है। तो उपाद योग का एक समय होता है तो हम लोग जान रहे थे, लेकिन एकांतानुवृद्धि का तो हम लोग क्या जान रहे हैं कि जब तक पर्याप्ति पूर्ण नहीं करे। फिर यहाँ पर तो इसलिए कहा कि एक समय के बाद में दूसरा स्थान हो जाता है, क्योंकि एकांत से वृद्धि हो रही है। पहले समय में जो योग स्थान है, दूसरे समय में उसकी जो भी वृद्धि का काल है वो वृद्धि हो जाएगा। तो वास्तव में एक दूसरा स्थान आ गया, तो एक स्थान तो एक ही समय का रहा ना। तो वही यहाँ कहना चाह रहे हैं कि उपाद योग स्थान एक समय तक होगा, वही होगा, उसके बीच में दूसरा नहीं होगा। एकांतानुवृद्धि का क्या होगा, मान लीजिए 100 नंबर का स्थान हो रहा तो एक ही समय होगा, अगले समय में उसका 150 200 जो भी होगा स्थान हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहे जघन्य से भी और उत्कृष्ट से भी उपाद योग का एकांत वृद्धि योग स्थान का एक समय में हवे, एक ही समय होता है। पूर्ण माने और इधर रेसिम जाव अठोती, इसके अलावा जो परिणाम योग स्थान बच गए उसका 1 से लेकर अठोती 8 समय तक है। जैसे हमारे परिणाम योग स्थान चलते हैं, कोई परिणाम हमारा एक समय में भी हमें पता नहीं चलता, समय इतना छोटा है, लेकिन जो अपने को आगम बता रहा है कि हमारा परिणाम एक समय में भी बदल सकता है, 2 समय में भी बदल सकता है, 3 समय में, अधिक से अधिक कितना समय रहेगा, 8 समय तक।
यानी एक परिणाम किसी जीव में अगर पाया जाता है, पर्याप्तक जीव में, तो 8 समय पाया जा सकता है। इससे ज्यादा एक परिणाम नहीं पाए जाते। साधारण सा प्रश्न मन में उठता है कि कभी गुस्सा आता है तो बहुत देर तक रहता, उसकी तारतम्यता घट जाती है ना। 8 समय के बाद नियम से तारतम्यता उसकी घटेगी, कम है तो ज्यादा हो जाए, ज्यादा है तो कम हो जाए, यानी वही योग स्थान नहीं रहेगा। योग स्थानों में कम या तो हानि हो जाएगी, वृद्धि तो हो नहीं सकती, 8 समय से ज्यादा तो हो नहीं सकता है, तो उसमें नियम से कमी आ जाएगी, वो यहाँ पर कह रहे हैं। तो कुल मिला के क्या कहना चाह रहे हैं, उपाधि योग और एकांतानुवृत्ति का तो जघन्य से भी और उत्कृष्ट से भी परिवर्तन करने का काल एक समय है। एक समय के बाद नियम से योग स्थान चेंज हो जाएगा। तो उपाधि योग में तो चेंज होने की कोई बात ही नहीं, वो तो होता ही एक समय के लिए। एकांतानुवृद्धि अंतर्मूर्त तक होता है। तो यानी यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि एकांतानुवृद्धि में असंख्यात समय का अंतर आवली होती है ना, और 6 आवली एक समय भी अगर माने अंतर्मूर्त को हम लोग कि भाई अंतर्मूर्त सबसे छोटा, तो भी असंख्यातों समय हो गया। अब सोच के देखिए एकांतानुवृद्धि में कितने परिणामों का बदलाव हो रहा है। एक आवली में असंख्यात समय और कम से कम 6 आवली, अंतर्मूर्त कम से कम 6 आवली मान के चलिए, इतनी बार एकांतानुवृद्धि में परिणामों का पलटन हो जाता है। कितनी विचित्रता है, सोच करके देखिए, इतनी बार उसमें वृद्धि हो जाती है। उपाधि योग स्थान और एकांतानुवृद्धि योग स्थान के परिवर्तन का काल जघन्य और उत्कृष्ट एक समय है, क्योंकि उपाधि योग स्थान जन्म के प्रथम समय में होता है। एकांतानुवृद्धि योग स्थान समय समय वृद्धि रूप भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि एक योग स्थान को घटा रहे हैं। एक एक एकांतानुवृद्धि योग स्थान होता कितनी देर तक वो नहीं घटा रहे, एक तरह का परिणाम एकांतानुवृद्धि का कितनी समय तक होता है वो घटा रहे हैं। तो प्रति यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं कि एकांतानुवृद्धि में प्रति समय परिणामों में वृद्धि हो रही है, वहां तो घटने की कोई बात भी नहीं है। परिणामों में यानी आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन प्रति समय बढ़ रहा है। एकांतानुवृद्धि में प्रति समय एक एक समय में आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन बढ़ता जा रहा है। अब सोचिए वो निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था है, इंद्रिय इच्छाओं पर्याप्ति पूर्ण करने में लगा हुआ है, वहां समय की क्या विवेचना है, क्या कैसा विवेचन समय का, कैसे एक एक समय में उसका वहां पर परिणामों में आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन कैसे बढ़ रहा है, और स्वतः ही एक क्रिया हो रही है। बुद्धिपूर्वक तो वहां पर कुछ, हम तो परिणाम योग में बुद्धिपूर्वक कुछ लगा भी सकते हैं, नाम ही है परिणाम योग स्थान, वहां तो कोई बुद्धिपूर्वक कुछ कर भी नहीं रहा, फिर भी प्रति समय उसके परिस्पंदन बढ़ता जा रहा है तथा परिणाम उपाधि योग का दीदी एक ही बार होगा ना खाली? हाँ, एक ही समय के लिए एक ही बार होगा। हाँ, परिणाम योग स्थान का काल एक समय से 8 समय पर्यंत है, यानी एक समय में भी घट बढ़ सकता है, और 8 समय से ज्यादा कोई भी परिणाम योग स्थान 8 समय से ज्यादा नहीं पाया जाता है, ऐसा इस गाथा में आचार्य कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर आगे ये बताना चाह रहे, भी हमने कह तो दिया आपको कि एक समय से लेके 8 समय तक है, तो क्या 8 समय के परिणाम योग स्थान बहुत बार होते हैं क्या? ऐसा मतलब देखिए, हम लोग अपनी परिणति इसमें देखना चाहेंगे कि हम लोग कितने चंचल हैं, अथवा हमारे परिणाम कितने जल्दी हमको नहीं पकड़ में आना दूसरी बात है, पर कितनी जल्दी परिणाम बदलते हैं, और जितनी जल्दी परिणाम बदलते हैं उतने ही कर्म प्रकृति और उतने ही कर्म प्रदेशों का आवागमन बदलता रहता है। तो देखिए आगे की गाथा में आचार्य बता रहे हैं, अथ समयस्सथोवा उभयदि सासुवि असंख संगुणिदा चौ समयोति तहे वय उवरिंति दु समय जो गाओ। अथ समयस्सथोवा उभय दिशासुवि असंख संगुणिदा चौ समयोति तहे वय उवरिंति दु समय जो गाओ। गाथा पढ़े, कल नहीं पढ़े थे आप, निशा जी आप पढ़ लीजिए, कल नहीं पढ़े थे। प्रणाम सदस्य। अट्ठ समयस्सथोवा उभय दिशासु वि असंख संगुनिदा चौ समयति तहेवय उवदिन तदु समय जो गाओ। 8 समय सथोवा, 8 समय परिवर्तन करने वाले परिणाम योग स्थान
स्तोक हैं। और हम लोग क्या कर, जैसे क्रोध आया रहता है या लोभ का उदय रहता, कोई चीज पाने की बहुत इच्छा रहती है, अपने को कहाँ पता चलता, अपने को तो लगता है हमारे तो बहुत देर से ऐसे परिणाम बने हुए थे। लेकिन आचार्य क्या कहते हैं, 8 समय से ज्यादा तो परिणाम तो बने हुए हैं, हम महसूस कर रहे हैं कि हमको लोभ का उदय एक घंटा से चल रहा, कोई चीज हमको बहुत पसंद आ रही, मेरे को दे दे तो अच्छा, मेरे को दे दे तो अच्छा। लेकिन वहां पर अंतर क्या पड़ा, समय का अंतर पड़ गया, डिग्री का अंतर पड़ गया, है ना, कि पहले बहुत तीव्र था, फिर मंद हो गया और मंद हो गया, ये अंतर पड़ रहा है। ये नहीं कर रहे हैं कि लोभ का उदय एक समय रहेगा, ऐसा नहीं पकड़ाना चाह रहे हैं। परिणाम का उदय, उसकी तीव्रता कम ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या करें, 8 समय से होगा, 8 समय निरंतर, निरंतर की बात चल रही है, आगे पीछे की बात नहीं चल रही है। होवा माने सबसे स्तोक है। उभय दिशासु भी असंख्य संगुणिता, और उस 7 समय से 4 समय तक परिवर्तन वाले, जो उपरितन और अधसन दोनों ही प्रकार के परिणाम हो जाएंगे। 8 समय वाले परिणामों का आगे चित्र आने वाला, वो बीच में दिखाएंगे आचार्य। तो ऊपर भी है 7 समय का, नीचे भी है 7 समय का। तो कहते हैं 7 समय से लेकर के 4 समय तक वाले परिणाम कहते हैं क्या है, असंख्य गुणिता, असंख्यात गुणे हैं, उससे असंख्यात गुणे हैं। यानी 7 समय तक परिणाम की डिग्री एक जैसी बनी रह जाएगी। चौसमयोति तहे भैया, चौसमयोति ऊपर का ही मीनिंग आ जाएगा। चौसमयोति 4 समय तक, उभय दिशासु भी 4 समय तक ऊपर और नीचे वाले परिणाम कैसे, असंख्य संगुणिता, असंख्यात गुणित हैं। उवरिम, उसके उवरिम माने किंतु, 3 समय जोगाओ, 3 और 2 समय परिवर्तन काले का, परिवर्तन करने वाले का, उवरिम नहीं, उवरिम का तो किंतु, 3 समय जोगाओ, ऊपर परिवर्तन करने वाले, ये केवल ऊपर की ओर पाए जाएंगे। उपरितन स्थान असंख्यात गुणे हैं। नतीजा क्या निकला कि 3 समय 2 समय 3 समय वाले समय तक रहने वाले परिणाम सबसे ज्यादा है, उससे कम 4 समय से 7 समय तक परिणमन करने वाले परिणाम है, और उससे कम 8 समय तक के, जो लगातार 8 समय परिवर्तन करें, ऐसे परिणाम हैं। इस तरह से यहाँ इस गाथा का अर्थ है। इसको कल समझेंगे हम लोग, समय हो गया है। मुझे जितना समझ में आ रहा है या जितना समझा सकती हूँ उतना समझा पा रही हूँ। थोड़ा सा समय भी नहीं मिल पाता कि थोड़ी क्लास सुन लूँ, तो क्या पता और कुछ निकल के आ जाए, तो नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए आप लोग की पता नहीं जिज्ञासा बहुत कुछ बनी रहती होगी, बनी भी रहनी चाहिए जिज्ञासा। दीदी हम लोग तो इतना समझ ले तो बहुत ऊपर से ऊपर है। इस वजह से सभी हम लोग कितना भी पढ़ लो, बस मोटी मोटी बात याद रह जाती है, और वही हमारे लिए तो बहुत कल्याणकारी, उतने पर भी अगर अमल हो जाए तो बहुत कल्याण हो जाए। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित्वा स्तुदाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुजे लोकालो सोबानी भेजवानी भारती कोई जपू दिन रहे। जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजु अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ। दया धर्म पालु सदा मोक्ष का पंथ। द्वासन जिनवानी मन की जय। 9 बार नमोकार। ललिता भाभी को प्रणाम, सबको सादर जय गुरु। दीदी को प्रणाम। दीदी आपकी इतने दिन बाद आवाज सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कल हमने क्लास नहीं कर पाए थे, लेकिन मुझे भी आप लोग को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने टाइम बाद आपको देखा है और आपकी आवाज सुनी है। सच में दीदी, मतलब उसमें नहीं कह रही हूँ, सच में अच्छा लग रहा है। समझ रही हूँ, सभी को लग रहा है, हमको भी आप लोग को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अलूने अलूने रहते थे आप लोग। दीदी हमने
करनानी योग पढ़ाना वो पढ़ के बहुत अच्छा लगा। पहले पढ़ा नहीं था ना, अब पढ़ा वो तो बहुत अच्छा लगा और लगता था कि ये पहले पढ़ते तो हमें शायद ज्यादा समझ आता होता, ऐसा लगता था। दीदी को प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, सभी भाभी को प्रणाम, बाकी सब